सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में अमेरिका की ईरान को संगीन नताइज की धमकी। अमेरिकी सफीर लैंडा थॉमस ने मशरिक वस्ता में कशीदगी का जिम्मेदार सिर्फ ईरान और ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप्स को करार दे दिया। कहा, ईरान इसराइल और अमेरिका के खिलाफ मजीद इक़दामात से बाज रहे। इसराइली सफीर ने कहा कि इसराइल ईरान को भरपूर जवाब देगा। पासदाराना इंकलाब पर पाबंदी का मुतालिबा। ईरान के सफीर अमीर सैयद इरवानी ने जवाब दिया, इसराइल सिर्फ ताकत की जुबान समझता है। मिसाइल हमले मुसलसल दहशतगर्दाना और जारहाना कार्रवाइयों का रद्द-ए-अमल थे। इसराइल की ईरानी मिसाइल अपने फजाई अड्डों पर गिरने की तस्दीक। ईरान ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से तल अवीव में 3 फौजी अड्डों को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया का हमलों में बेस F-35 तैयारे तबाह करने का दावा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं कि इसराइल पर अगला हमला उससे कहीं ज्यादा तकलीफदेह होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि यह हमारी ताकत का सिर्फ एक गोशा है। ईरानी फौज के सरबराह जनरल मोहम्मद बाकरी ने पैगाम दिया, ईरान पर हमला किया तो इसराइल का तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। हिजबुल्लाह ने जनूबी लेबनान पर इसराइली हमला नाकाम बना दिया। झड़प में 10 इसराइली फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी। सिहोनी फौज की गजा में बमबारी से मजीद 79 शहादतें रिपोर्ट। खान यूनिस पर हमले में 53 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक शहादा की तादाद 41,689 हो गई। 96,625 फलस्तीनी जख्मी हो गए। इसराइल का शामी दारुल हुकूमत दमिश्क पर फजाई हमला, 3 शहरी शहीद। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जेल में बैठे शख्स से पूछे, हमारे लिए क्या किया। ये मार धाड़ में नंबर 1 कारकर्दगी में 0 हैं। भेड़ बकरियों की तरह पीछे चलने वाले 1 अरब दरख्त 50 लाख घरों का हिसाब मांगे। नवाज शरीफ का अपनी छत अपना घर स्कीम के इजरा की तकरीब से खिताब। बोले, पंजाब पर यलगार करते हो, आंसू गैस के शेल साथ लाते हो, सूबों में लड़ाई कराना चाहते हो। हमें कभी 2.5 साल और कभी 3 साल बाद फारिग कर दिया गया। साकिब निसार की ऑडियो आज भी मौजूद है जो कहता है नवाज और मरियम को जेल में रखना है। किसी ने पूछा, फैसला देने वाले जज कहाँ चले गए। हमने IMF को थैंक यू वेरी मच कहा, ये दोबारा ले आए। हुकूमत ने हमसे पहले तरमीम का आइडिया अदलिया से शेयर कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की सहाफ़ी से गुफ्तगू। बोले, 25 अक्टूबर के बाद आईनी तरमीम में मुश्किलात होंगी। तरमीम हो गई तो 19वीं तरमीम जैसी मुश्किलात नहीं होंगी। मखसूस नशिस्तों का फैसला यही इशारा करता है कि तरमीम को मैं लीड करता तो PTI को भी साथ रखता। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के हक कानून साजी को माना है। उसके बाद मखसूस नशिस्तें ही हमसे छिन गई। 90 की दहाई में हम वकील करते थे, नून लीग जज करती थी। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल करना है तो सबूत लाएं। आर्टिकल 63 नजरसानी बेंच की तश्कील पर एतराज मुस्तरद। बैरिस्टर अली जफर की बानी PTI से मुलाकात की इस्तदा मंजूर। रजिस्ट्रार ने केस से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। तफसीली फैसला 14 अक्टूबर 2022 को जारी हुआ। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील शहजाद शौकत ने कहा कि तफसीली फैसले के इंतजार में नजरसानी दायर करने में ताखीर हुई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आम बंदे का केस होता तो बात और थी। क्या सुप्रीम कोर्ट बार को भी पता नहीं था कि नजरसानी कितनी मुद्दत में दायर होती है। 5 रुकनी बेंच आज फिर समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में PTI के वकील की चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से तल्ख कलामी। आर्टिकल 63 नजरसानी समाअत का दौरान मुस्तफीन काज़मी अचानक रोस्ट्रम पर आ गए। कहा, हमारे 500 वकील बाहर खड़े हैं, देखते हैं आप हमारे खिलाफ फैसला कैसे देते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का इजहार बरहमी। पुलिस से कहा, इस जेंटलमैन को बाहर निकाल दें। बैरिस्टर अली जफर ने चीफ जस्टिस से मुकालमा करते हुए कहा, यकीन था आप बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त मंजूर नहीं करेंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये क्या हो रहा है, आप आए और हमें बेइज्जत करें, हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। दो हफ्ते में आईनी तरमीम से मुतालिक मामलात वाज़े हो जाएंगे। नून लीगी सेनेटर इरफान सदीकी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, किसी आईनी तरमीम का जस्टिस फायज ईसा
या जस्टिस मंसूर अली शाह से कोई ताल्लुक नहीं। मौलाना का मौक़िफ़ है कि आईनी अदालतें होनी चाहिए। वो चाहते हैं आईनी पैकेज में आइन से मुतसादिम कोई चीज़ ना हो। हम नहीं चाहेंगे मौलाना के बगैर आईनी तरमीम हो। PTI वालों को मौलाना मुतमिन कर लेते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। आर्टिकल 63 से मुतालिक अदलिया गलती की इस्लाह करने जा रही है। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर की भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म 5 अक्टूबर तक मुअख्खर बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ रेफरेंस की अडाला जेल में समाअत। मुलजिमों की जानिब से वकला मुकर्रर न करने की वजह से फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की भी समाअत। नैब के आखिरी गवाह पर जुरा मुकम्मल ना हो सकी, आज फिर समाअत होगी। बैरिस्टर गौहर की तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में मोहलत की इस्तदा मंसूर। चेयरमैन PTI ने इलेक्शन कमीशन को बताया FIA से रिकॉर्ड हासिल करने के लिए अदालत से रजू कर रखा है। अदालत ने FIA से रिकॉर्ड मांग लिया है। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अकबर एस बाबर कहते हैं तहरीक इंसाफ ने जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए, खुद साख्ता रहनुमा मुसलसल ढोंग रचा रहे हैं। लाहौर में फेक एंड फ्लाइंग इनवाइसिस के बड़े फ्रॉड का इंकशाफ। और शुक्री नेटवर्क का 11 अरब 72 करोड़ रुपए से ज्यादा का सेल टैक्स फ्रॉड। FBI जराये के मुताबिक मुल्क भर की 900 कंपनियां और एसोसिएशन ऑफ पर्संस फेक एंड फ्लाइंग इनवाइसिस की खरीदार निकली। FBI ने तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया।